बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पर कुछ न्यूमेरिकल की। बच्चों तो न्यूमेरिकल पहला आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ध्यान देना है आपको कि दो धनावेश हैं और दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमने मान लिया, माना एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी R बराबर दिया है 0.1 मीटर और इनके बीच का प्रतिकर्षण बल ये बच्चे दिया है 18 न्यूटन। बल का मान ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल 18 न्यूटन का है। तो कूलाम बल क्या होता है? देखो आपको दिया क्या है, तो बच्चे लिखेंगे दिया है F बराबर 18 न्यूटन, इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर और आपको दिया है दोनों आवेश का योग Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 9 माइक्रोकूलाम को बच्चे कूलाम बनाएंगे तो 9 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। अब देखो हम लोग जानते हैं कूलाम बल क्या होता है। बच्चे कहेंगे सर कूलाम बल होता है आपका, कूलाम बल F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर, F का मान दिया है बच्चे, कितना दिया 18, तो रख देंगे 18 बराबर K का मान 9 गुणे 10 घात 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R 0.1 का स्क्वायर। बच्चे देखो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 2 बार गया 2 बराबर 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखो बच्चे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा ये 2 बराबर 10 की घात 11 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो ऊपर जाएगा इंटू Q1 Q2। यहाँ से अगर हम निकालेंगे बच्चे Q1 Q2 का मान, तो Q1 गुणे Q2 हो जाएगा 2 गुणे 10 घात -11। इसको इधर लाएंगे तो -11 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ गुणे से यहाँ भाग में आएगा, उसके बाद ऊपर ले जाएंगे -11 हो जाएगा। Q1 Q2 का मान हो गया 2 गुणे 10 घात -11। इतना समझ में आ गया सबको? कोई समस्या यहाँ तक नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब आपको दिया क्या है भाई? आपको दिया है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितना दिया है 9 माइक्रोकूलाम, जिसको कूलाम बनाए तो आ गया 9 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करना है प्रोसीड। अब देखो भाई आगे थोड़ा सा मैथ का कुछ लगाएंगे फॉर्मूला, समझ रहे हो आप? आगे हम कुछ मैथ लगाएंगे, बीजगणित का सूत्र। देखो होता क्या है भैया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर होता है आपका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स Q1 Q2। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला है, इसको आपने क्लास 9th में ही पढ़ लिया होगा। देखो ये दोनों बैलेंस है, बराबर है, इसको दोनों तरफ सॉल्व करो, दोनों बराबर आ जाएगा, आपको समझ में आएगा सही बात लिखी हुई है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालना है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अच्छा सर इसको क्यों लगा रहे हो आप? बच्चे देखो हमें Q1 प्लस Q2 का मान पता है,
अगर Q1 माइनस Q2 निकाल ले यहाँ से तो दो समीकरण बन जाएगा, दोनों को जोड़ घटा के Q1 Q2 का मान आराम से निकाल लेंगे, है ना। अब देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान क्या है 9 माइक्रो कूलम, 9 गुणे 10 घात माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स Q1 का मान कितना है Q1 Q2 भाई 2 गुणे 10 घात माइनस 11 Q1 Q2 का मान यहां से देखो, यहां से, ठीक है। अब देखो बच्चे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 गुणे 10 की घात माइनस 6 दूनी 12 माइनस 4 दूनी 8 गुणे 10 घात माइनस 11। अब आप ध्यान दोगे बात को भाई, देखो दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ हमें। दोनों में कॉमन जो है छोटी पावर ले लो, 10 की घात है ना, 10 की घात माइनस 11 कॉमन ले लो तो यहां से आएगा 81 गुणे 10 की घात माइनस 1 माइनस 8। क्लियर। अब देखो इसको लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 11 इंटू 81 को ये 8.1 लिखा है बच्चे, बताएं कैसे। 10 की घात माइनस 1 को 1/10 लिख सकते हैं क्या, 1/10 लिख दें इसको, तो ये 81/10 8.1 माइनस 8 लिखा है। ये लिखा है 10 की घात माइनस 11 इंटू 0.1। बोलो कोई समस्या है? क्लियर यहां तक। अब देखो जी इसको हम लिख सकते हैं भाई, देखो यहां लिख रहे हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 10 की घात माइनस 11 इंटू 0.1। इसको लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 12। किसको इसको बात समझ में आई? देखो इसको तो हम लोग उधर ले जाएंगे, 10 की घात 1 होगा माइनस का 1 माइनस का 11 माइनस का 12 हो जाएगा। बोलो कोई समस्या नहीं। अब देखो भाई ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा ये बताओ 10 की पावर माइनस 12 को 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कोई समस्या नहीं है। 10 की पावर माइनस 12 को 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखने में क्या समस्या भाई। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो, आ गया Q1 माइनस Q2 बराबर 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। इतना समझ में आया? ये इक्वेशन 1 है अगर, तो ये इक्वेशन 2 है। बात समझ में आई? अब जो है एक समीकरण बन गया Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, यानी कि 9 गुणे 10 की घात माइनस 6, और ये बना है Q1 माइनस Q2 बराबर, बहुत ध्यान से देखो ये लिखा है 1 माइक्रो कूलम। बात समझ में आई? 10 की घात माइनस 6 बोले तो 1 माइक्रो कूलम लिखा है ना। बात समझ में आ गई यहां तक? अब नोट कर लो पहले इतना। देखो इसके आगे बच्चों अब जो है करना क्या है, अब आपको वैल्यू मिल गई है Q1 प्लस Q2 बराबर दिया है 9 माइक्रो कूलम, ये दिया था। Q1 माइनस Q2 बराबर हमने निकाला 1 माइक्रो कूलम आ गया। अब देखो दोनों को एक बार जोड़ दो बच्चे, तो जोड़ने पर देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 ये है 2 ये है, जोड़ेंगे देखो Q2 से Q2 कट जाएगा, Q1 प्लस Q1 2Q1 बराबर 9 1 10 माइक्रो कूलम, 2 पंचे 10, Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलम आ गया। ये बताओ, बिल्कुल सही। अगर Q1 जो है 5 है और दोनों का जोड़ क्या है 9 है, तो Q1 का मान समीकरण 1 में रख के निकालो तो Q2 यहाँ से आएगा 4 माइक्रो कूलम। समझ रहे हो? तो ये हमारा आंसर हो गया, Q1 Q2 का आंसर हो गया। बात समझ में आ गई जी? तो इस प्रकार से सवाल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों सेकंड सवाल है यहाँ पे, कह रहा है 3 चालक ABC समान आकार आकृति व पदार्थ के हैं, मतलब जिनका आकार समान है, आकृति समान है और पदार्थ भी समान है।
जिन पर क्रमशः 2 कूलाम यानी ए पर 2 कूलाम का आवेश, बी पर -5 कूलाम का आवेश, सी पर 15 कूलाम का आवेश है, सर्वप्रथम ए को बी से स्पर्श कराया जाता है। यानी ए को बी से स्पर्श कराया गया सबसे पहले, उसके बाद बी को सी से स्पर्श कराया जाता है, तब एक दूसरे को अलग अलग रख दिया जाता है, तब ए बी व सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी आवेश ए बी सी पर कितना है इसका मान आपको ज्ञात करना है। समझ में बात सवाल आई? अब देखो भाई, 3 निकाय ए बी सी 3 वस्तु चालक हैं, इन पर आवेश दिया गया है। अब देखो हम लोग जानते हैं अगर किसी समान आकार आकृति और पदार्थ के चालक को अगर जोड़ा जाता है तो उन पर आवेश समान समान डिवाइड होगा, बराबर बराबर, है ना। कॉन्सेप्ट यही हमारा है। अब देखो सबसे पहले केस 1 देखो, केस 1 लिखोगे जब चालक ए व बी को स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, जब ए व बी को स्पर्श कराएंगे तो बच्चे क्या होगा, देखो ए पर आवेश बराबर होगा बी पर आवेश कितना होगा, तो कहोगे बराबर होगा, दोनों को जोड़ लो, ए पर 2 कूलाम बी पर -5 कूलाम, तो 2 कूलाम प्लस -5 कूलाम अपॉन 2, यही कॉन्सेप्ट है ना बच्चे। दोनों आवेश को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, दोनों का समांतर माध्य यानी बराबर बराबर बढ़ गया, तो 5 माइनस का है 2 प्लस का है, तो 5 में 2 गया -3/2, -3/2 कूलाम यानी -1.5 कूलाम समझो, है ना। इतना बात समझ में आई? क्लियर यहां तक? अब देखो ए पर आवेश इतना है, बी पर इतना है, अलग अलग, बराबर है ना। अब देखो केस सेकंड में क्या किए, केस सेकंड में जब चालक बी व सी को, अब बी व सी को स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, ध्यान देना आप। तो भाई क्या होगा, ए ओ बी पर, है ना, ए तो हो गया, तो लिखेंगे बी पर आवेश बराबर सी पर आवेश। तो भाई देखो इस समय बी पर कितना है, -3/2 है, बी को तो ए से जोड़ दिए तो आवेश बी पर चेंज हो गया ना। अब बी पर -3/2 कूलाम आवेश है भाई, ध्यान समझो, क्योंकि आपने क्या किया, देखो जब ए को बी से जोड़ा तो बी पर आवेश तो बदल गया ना, अब बी को सी से जोड़ रहे हैं तो बी पर आवेश 3/2 माइनस में है, सी पर है 15 और बटे 2, तो आएगा भाई इस पे 15 दूना 30, 30 में से घटाओ 3, 27 बटे 2 यह वाला 2 ये वाला 4, 27/4 कूलाम। तो अब देखो, तो अतः चालक ए बी व सी पर क्रमशः, ध्यान देना बच्चे, क्रमशः कितना आवेश है, देखो ए पर आवेश है हमारा -3/2 कूलाम, ए पर तो अभी दोबारा जोड़े नहीं है ना, देखो ए पर आवेश -3/2 कूलाम, बी पर भी इतना ही था लेकिन चेंज हो गया, अब बी पर हो गया 27/4 कूलाम और सी पर हो गया 27/4 कूलाम, क्योंकि अभी इसको दोबारा हमने जोड़ा नहीं कहीं ना, तो लास्ट में बी और सी को जोड़ा गया है, तो बी और सी पर आवेश होगा 27/4 कूलाम और ए पर आवेश होगा -3/2 कूलाम। बोलो बात समझ में आई?
तो इस प्रकार से ये सवाल है, और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया गया है, आवेशन के प्रकार से, है ना। आवेशन का प्रकार जो हमको पढ़ाया था आपको, वहीं पे ये कॉन्सेप्ट बताया गया था कि अगर एक ही पदार्थ के समान आकृति समान आकार के चालक को जोड़ा जाएगा तो उन पर जो आवेश की मात्रा है समान समान बढ़ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक वर्ग है ABCD। क्या है, एक वर्ग बच्चे है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। एक वर्ग ABCD है बच्चे, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, A है। क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा A है। A पर कैपिटल Q कूलाम का आवेश है, B पर स्मॉल q, C पर कैपिटल Q, D पर स्मॉल q कूलाम का आवेश है। कह रहा है कि यदि आवेश कैपिटल Q पर कुल बल शून्य है तो स्मॉल q तथा कैपिटल Q में संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से आपको करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है ये। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो कह रहा है कैपिटल Q पर नेट बल शून्य है, तो नेट बल इस पर चाहे शून्य मान लो चाहे इस पर शून्य मान लो। तो हमने ऊपर जगह थोड़ा कम है, नीचे ही कर लेते हैं जगह, है ना। देखो हमने कहा इस C वाले पर नेट बल शून्य है, उसने खुद ही कहा है, तो अब इस Q पर क्या मानेंगे, कुल बल पहले ज्ञात करेंगे। ये बताओ दोनों पॉजिटिव आवेश हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, यो वाला बल इधर नीचे लगाएगा, ये क्या होगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, FCB, समझ में आया। ये वाला D वाला बल इधर लगाएगा इस पे, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी, फोर्स ऑन C ड्यू टू D, FCD। और ये वाला जो है विकर्ण वाला, ये बल इधर लगाएगा, सबको समझ में आ रहा है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। इतना भाई समझ में आया कि नहीं बताओ पहले, क्लियर मामला यहाँ तक। ये C वाले पे ये तीनों आवेश बल लगाएंगे, ये बल लगाएगा इधर, ये बल लगाएगा उधर, और ये बल लगेगा सीधे, प्रतिकर्षण बल होगा इसका ना, पॉजिटिव आवेश है। यहाँ तक तो मामला कूल है बिल्कुल। अब देखो आगे भाई, हमने कहा देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू D, CD की और CB की दोनों बराबर होंगे हमारे हिसाब से, FCD और निकालते हैं पहले। तो कहोगे सर Q1 को मान लेते हैं कि स्मॉल q है, Q2 कैपिटल Q है, तो स्मॉल q कैपिटल Q बटे इनके बीच की दूरी A का स्क्वायर, समझ में आया। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम FCB निकालें, CB ये वाला, तो क्या आएगा, फिर K स्मॉल q कैपिटल Q दूरी A स्क्वायर, तो स्मॉल q कैपिटल Q A स्क्वायर, दोनों बराबर आ गया। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए F मान लें हम, जैसा कि कल माने थे सवाल में, बात समझ में आएगी, क्योंकि बराबर दोनों को F मान लिए, बड़ा बड़ा कहे माने भाई। अब देखो ये बताओ बीच वाली दूरी, ये विकर्ण कितना है, सबको समझ में आया कि A√2 होगा भाई। पाइथागोरस अगर A है, ये A है, तो ये A प्लस ये A√2 होगा पाइथागोरस से। तो अगर हम पूछें आपसे FCA क्या होगा, तो कहोगे सर FCA हमारा आएगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A√2 का स्क्वायर। तो बच्चे होगा ये KQ बटे A स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2। इसका मतलब इसको F/2 बोल दें क्या, क्योंकि यहाँ 2 एक्स्ट्रा आया है नीचे, तो ये पूरा F ब्रैकेट वाला और 2 बच गया था F/2। अब देखो ये वाला F है भैया, ये वाला F है और ये वाला F/2 है, यहाँ तक का मामला कूल है बिल्कुल। अब देखो ये F और ये F कितने डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये 90 है, वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से भी 90 डिग्री। अब F और F दो फोर्स यानी दो बल F और F 90 डिग्री पे हैं, सबको समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे इसके बाद, देखो यहां हम लिख रहे हैं, ध्यान देना आप, लिखेंगे F व F 90 डिग्री पर हैं, दो बल हैं, ठीक है। तो लिखोगे इसका परिणामी क्या होगा, तो
परिणामी आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा 90 है तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, इतना है ना। तो बच्चा क्या, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बात समझ रहे हो, क्योंकि ए का मान भी एफ है, बी का मान भी एफ है, और ये cos 90 वाला 0 हो गया, निपटा दिए इसको। यहाँ तक क्लियर मामला। अब देखो आप, ये रूट के अंदर आएगा 2f स्क्वायर, भैया बाहर आएगा रूट 2 हो जाएगा, या बाहर निकल आएगा। यहाँ तक क्लियर मामला। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर प्रश्न हमने कल की क्लास में किया था। अब देखो आगे। अब भाई देखो, ये दोनों बराबर फोर्स हैं, तो इनका परिणामी बिल्कुल कहाँ आएगा, बीच वाली लाइन पे आएगा। तो आप जानते ही हो, है ना, ये होगा √2f। ये दोनों काट के हमने इनका परिणामी लिखा √2f। बात समझ में आई। अब ये f/2 और √2f एक ही लाइन पे है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, कल बताए थे आपको हम। तो लिखेंगे √2f f/2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल थीटा 0 है ना। तो इनका जो एफ नेट होगा परिणामी बल, एफ नेट बराबर होगा दोनों का सम √2f प्लस f/2। मामला क्लियर है। अब देखो दोनों में कॉमन बाई f है, f कॉमन ले लो, तो आएगा √2 प्लस 1/2। अब देखो f की वैल्यू क्या है, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इनटू में √2। अच्छा, इसका एलसीएम ले लें अगर हम, तो इसका मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 1/2। तो ये वाला 2 ला के यहाँ लगा दें क्या, चलो लिख देते हैं यहीं पे। इतना क्लियर है ना। ये क्या है, नेट बल है, नेट फोर्स है। हमने तो ये निकाला है नेट फोर्स, लेकिन सवाल ने कुछ बल हमें दिया भी है पहले से तोहफे में। क्या दिया है, कुल बल 0 है उसने कहा है, हमने तो ये निकाल लिया, उसने कहा 0 है। ये दोनों क्या कर लेंगे, बराबर कर लो, तो ये बराबर 0 कर दो। भाई अब ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। अब ये बराबर 0 कर देंगे, तो अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए स्क्वायर और 2 उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो आ गया के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू 2√2 प्लस 1 बराबर 0। ये ए स्क्वायर और 2 उधर भेज दिए, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। अब इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2√2। अच्छा, इसमें जो है कांस्टेंट के को भी उधर भेज दे, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है ना, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और बच्चे 2√2 है ना, 2√2 और प्लस स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बराबर 0। समझ रहे हो ना। अब देखो करना क्या है आपको, इसके बाद अब के को उधर भेज दिए, 0 हो गया। अब यहां से देखो, अगर हम यहाँ पे क्या स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में संबंध निकालना हमें, बात समझ रहे हो कि नहीं आप। तो अब देखो कैसे करेंगे भाई। अब इसके बाद स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में संबंध, तो स्मॉल क्यू कॉमन एक ले लो चाहे, या फिर मल्टीप्लाई ना करो अभी, आप केवल स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू निकालो पहले। तो 2√2 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो इतना। अब देखो हमें निकालना क्या है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में संबंध। तो भाई हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालेंगे कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू क्या आएगा, तो कहोगे कैपिटल क्यू आएगा, ये दोनों नीचे जाएंगे उधर जाएंगे, तो है ना जी। नहीं 0 मत करो इसको, क्योंकि 0 कर दोगे संबंध क्या आएगा इसमें, बात समझ रहे हो। अब इसमें जो है आप ऐसा करो ना, इसको कर लो मल्टीप्लाई, तभी बात बनेगी। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ तक देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो,
तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू 2√2 प्लस स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बराबर 0, है ना। अब देखो भाई इसको उधर भेज दिए एक को, तो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू 2√2 बराबर माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, उधर गया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालेंगे या स्मॉल क्यू की, तो आगे देखेंगे। इसके बाद बच्चे देखो, हमने FCD निकाल लिया, FCB निकाल लिया, अब निकालेंगे FAC मतलब CA बच्चे, तो निकालेंगे FCA, C और A के बीच लगने वाला बल, तो क्या होगा K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, तो कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन A√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 2, बात समझ रहे हो। अब देखो ये आ गया, अब देखो इसमें कोई रिलेशन नहीं रह गया, अब बात समझ रहे हो। अब देखो इसका जोड़ देख लो, FCD और FCB कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ना, तो लिखेंगे FCD व FCB का योग, देखो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री के हैं, तो आएगा F परिणामी क्या आएगा, तो परिणामी बल आएगा आपका इनका √ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। देखो इनके दोनों के बीच योग कितना बल है, इनके बीच का कोण कितना है जी, 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री लगा दो इसमें, तो क्या आएगा, ये वाला 0 हो जाएगा cos 90 का मान, तो आएगा √ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, क्योंकि FCB का मान है F, FCD का मान है F, तो आ गया रूट के अंदर 2F स्क्वायर, यानी कि आ गया √2 बाहर F, ठीक है। अब देखो भाई √2F ये वाला आया है ना, ये वाला √2F आ गया, ये वाला क्या आ गया, √2F आ गया, और इधर F/2 है, ये सॉरी F/2 नहीं अब की बार, है ना। देखो ये KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर 2 है, ये और ये √2F है, इसकी वैल्यू क्या ही है, देखो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2, अच्छा रूट नहीं है, A स्क्वायर 2 है। अब इनको दोनों को जोड़ना है, एक ही डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे √2F व FCA का परिणामी कितना आएगा, ध्यान देना, तो F नेट आएगा आपका √2 इंटू F की वैल्यू कितनी है जी, K, देखो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे A स्क्वायर, तो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे A स्क्वायर, और प्लस CA की वैल्यू कितनी है, KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर इंटू 2। अब ध्यान देना, और इसने देखो सवाल में इसका वैल्यू कितना दिया गया है, पूरा बराबर 0 दिया है, नेट बल बराबर 0 सवाल में देखो कहा गया है, कुल बल क्या है, 0 है। अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, K स्मॉल क्यू है ना, मतलब कैपिटल क्यू बटे A स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, √2 स्मॉल क्यू है ना, अपॉन में कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस में यहां से कैपिटल क्यू बाई 2 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो इस पूरे को उधर भेज दो, 0 हटा दो, तो आए कितना, √2 स्मॉल क्यू प्लस Q/2 बराबर 0। अब यहां से देखो माइनस में ये वाला टर्म उधर भेज दो उस तरफ, तो Q/2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस √2 इंटू Q, ये दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल Q बराबर आ गया माइनस में 2√2 स्मॉल क्यू। यही दोनों में क्या है, संबंध है, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है, नोट कर लो यहाँ तक, कोई समस्या बताओ जी। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन।
अब देखो हमारा नेट फोर्स बच्चों आ गया कितना, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में जो है संबंध आ गया ये स्मॉल कैपिटल क्यू बराबर -2√2 स्मॉल क्यू, ठीक है। और नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है ए से सी की ओर है। क्लियर है, नोट कर लो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पर आधारित कुछ और न्यूमेरिकल बच्चों करने वाले हैं, कुछ अलग टाइप के। तो पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +1e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखो समझ में आया बात? हमने कहा एक 9e का इलेक्ट्रॉन है बच्चे, और ये 1e का इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। करा इनके बीच में एक तीसरा आवेश Q कहाँ रखा जाए जिससे ये संतुलन में हो जाए। इसका मतलब है इन पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाए। बात को समझो, संतुलन का मतलब ये है कि इन पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो आलोक बहुत ध्यान से सुनेंगे कि देखो भाई, अगर नेट बल शून्य लगना है, देखो जैसे मान लो एक रस्सी खेल है, मान लो आलोक और शीला एक रस्सी खेल में पार्टिसिपेट किए। बात को समझो भाई, कौन कौन? आलोक और शीला। देखो आलोक ये है, देखो ये आलोक है भाई, भारी भरकम आदमी है ये, और शीला ये पतली वाली है, पतली कमरिया वाली। बात समझ रहे हो? तो ये बताओ अगर इनके बीच की दूरी, बात को समझो, आलोक ये भारी भरकम आदमी है, कितने किलो के हैं? 250 कुंटल के, लो 250 किलो के, लो 2.5 कुंटल भाई। और ये शीला जो है 36 किलोग्राम की, हल्की फुल्की, और ये 250 किलोग्राम के भाई आलोक भाई। बात समझ रहे हो? तो ये बताओ अगर मान लो इनको हम दे दें कि एक 5 किलोग्राम के कोई वस्तु है, इसको मान लो खींचना है, तो ये बताओ किधर रखें जिससे संतुलन बल बराबर लगे। तो शीला की तरफ, बहुत सही, शाबाश बेटा, शीला की तरफ रखना पड़ेगा, इसको शीला के नजदीक लेकर रखना पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि भाई जो हल्का वाला आदमी होता है ना, उसकी तरफ वस्तु रखनी पड़ेगी जिससे बल संतुलन में आ जाए। समझ पाए? हाँ शाबाश, ये कॉन्सेप्ट ही आपको सीखना है इस सवाल में। शीला से कोई मतलब नहीं हमें है, इसको समझ गया ना बात को? यानी हमने रखा भाई क्यों, आवेश को हमने यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया? यहाँ पे। और मान लेते हैं अगर ये पूरा 16 है, तो हम शुरू से मान लेते हैं कि 9e इलेक्ट्रॉन से इसको x दूरी पर रखे, x दूरी पर। तो ये बच्चे कितना होगा? 16 - x। सबको समझ में आया? अगर भाई ये दूरी हमने x मानी है तो ये 16 - x। देखो अगर कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्वेशन ना करो तब भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन हमने थोड़ा समझ लिया कि जो हल्का होता है उसकी तरफ रखेंगे जिससे संतुलन में आ जाए, है ना? बात समझ रहे हो? अब देखो, अब बच्चे देखो, अगर इस बात करें इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो ये क्या होगा? मान लेते हैं इनके बीच लगने वाला जो बल है, इसको हम मान लिए ये वाला, देखो इसको ये वाला प्रतिकर्षित करेगा इधर, इसको हमने बोल दिया भाई F1, और इसको ये वाला प्रतिकर्षित करेगा, इसको हम बोल दिए F2, है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको क्या बोल दिए? F2। तो भैया अगर F1 की वैल्यू निकालें हम तो F1 क्या आएगा? तो कहो के 9e × 9e, ये के Q1 की वैल्यू ये 9e
और Q2 की वैल्यू Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी x स्क्वायर। समझ में आया? अगर बात करें हम F2 की, F2 भैया क्या आएगी? K Q इंटू ये Q और ये 1e अपॉन डिस्टेंस इनके बीच की। समझ में आया? अब सवाल में खुद ही कह रहा है चूंकि F1 व F2 संतुलन में है तो F1 बराबर क्या होगा? F2 होगा। F1 की वैल्यू क्या है भाई? K इंटू 9e इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर K इंटू क्या है? Q इंटू 1e अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई तो K से K गया, Q से Q गया, E से E गया, बचा क्या? 9/x स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? अब भाई देखो 9/x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 3/x का पूरा होल स्क्वायर बराबर इधर लिख सकते हैं 1/16 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर से स्क्वायर काट दो। एक बात ध्यान देना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं कर दोगे और द्विघात बना लो क्वाड्रेटिक, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, वहां से 2 रूट आएंगे, मैथ के हिसाब से आंसर सही आएगा, लेकिन फिजिक्स में हमें नेगेटिव डिस्टेंस चाहिए नहीं। एक पॉजिटिव रूट है, एक नेगेटिव आएगा, तो जो काटने के बाद आएगा वो पॉजिटिव वाला आएगा और हमें पॉजिटिव वाला ही चाहिए। बात समझ रहे हो? द्विघात से 2 आंसर आता, समझ लो भाई, गलती मत करना। द्विघात से 2 आंसर आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको काट दे रहे हैं। बात समझ में आया? अब देखो 3/x बराबर 1/, तिर्यक गुणा करो भाई, 16 तिया 48 माइनस 3x बराबर x, तो 48 बराबर 4x, तो x बराबर 4 एकम 4 12 चौक 48 12 सेंटीमीटर, यानी कि 9e आवेश से 9 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर पर, और अगर उधर से बोले तो 16 माइनस 12 4 सेंटीमीटर पे, यानी रखा जाएगा यहाँ पे, मतलब कि उधर ही रखा गया है। जो कॉन्सेप्ट भी हमारा सही था भाई कि उधर रखेंगे, है कि नहीं? और डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद भी यही आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे? अतः 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q आवेश को रखने पर इस पर नेट बल 0 होगा। मतलब नेट बल क्या हो जाएगा? 0 में, अर्थात संतुलन में होंगे, अर्थात संतुलन में होंगे। ठीक है भाई, नेट बल 0 होगा यानी कि संतुलन में हो जाएंगे। बोलो कोई समस्या हो बताओ, आप नोट कर लो जी। अब इस प्रकार आपको करना है भाई। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है, बिल्कुल सिमिलर सवाल आपके सामने है। कह रहा 2 बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम तथा 10 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो बच्चे बना लो, देखो एक डायग्राम बना लो। यहाँ एक आवेश है 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और एक आवेश है हमारा 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये है, ये दोनों आवेश बच्चे इसने कहा कि एक दूसरे से
1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितना है बच्चे? 1 मीटर। तो मान लेते हैं ये दूरी हमारी पूरी 1 मीटर है। 1 मीटर की दूरी पर ये स्थित हैं। क्लियर है? अब देखो कह रहा है आगे, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर आवेश Q को रखा जाए जिससे इस पर लगने वाला बल संतुलन में हो। यानी कि फिर से वही नेट बल 0 हो जाए, दोबारा से वही पूछ रहा है बच्चे। ध्यान देना बच्चे, हमने मान लिया कि यहां कहीं रख दिया। अब आप जान रहे हो कि छोटे वाले की तरफ रखेंगे, तो हमने यहां मान लिया बच्चे Q आवेश को यहां रख दिया। और देखो बच्चे ध्यान देना, अगर ये दूरी हमने यहां से यहां तक की x मान ली, तो ये दूरी बच्चे, इसको 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि सेंटीमीटर में सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो इसको 100 माइनस x मान लें, कोई समस्या? 100 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। ये डायग्राम बन गया हमारा। अब बच्चे देखो, इस Q आवेश पे ये बल, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, तो ये बल F1 इधर लगाएगा। ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, तो पहला आवेश बच्चे बल इधर लगाएगा दूर की तरफ, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब ये वाला दूसरा आवेश इसको इधर धक्का देगा, दूसरा भाग इधर से ना हमारी तरफ से, ये F2 इधर बल लगाएगा। और सवाल में आपसे कहा गया है कि भैया चूंकि F1 और F2 संतुलन में है, दोनों बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना? तो अब भैया F1 और F2 की वैल्यू यहां डाल दो बस। F1 की वैल्यू क्या होगी? K Q1 की वैल्यू 5 गुणे 10 घात माइनस 19। Q2 की वैल्यू Q बटे दूरी है x, तो x का स्क्वायर। समझ में आया भाई? बराबर K Q1 की वैल्यू है Q, ये वाला Q2 की वैल्यू है 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे इनके बीच की दूरी 100 माइनस x का होल स्क्वायर। बहुत सही, इतना समझ में आया भाई? अब देखो K से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 10 की घात माइनस 19 से 10 घात माइनस 19 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1/x का स्क्वायर बराबर 2/100 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करें? ध्यान दो बच्चे, इसके बाद दो कंडीशन बन सकती है। या तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको द्विघात गुणा करके सॉल्व कर ले, द्विघात बन जाएगा, वहां से हल करेंगे। हम कहें बिल्कुल सही है भैया, वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन से बचना है कि बढ़ाना है? बचना है। तो बचने के लिए देखो हम जुगाड़ बता रहे हैं भैया, फिर से ध्यान सुनना। कैलकुलेशन से बचने के लिए आप स्क्वायर हटा दो बस, एक मूल आएगा धनात्मक वाला। हमें ऋणात्मक धनात्मक में कौन चाहिए? धनात्मक वाला काटने से भी आ जाता है। तो इसको ऐसा लिखो 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसको 2 को बच्चे लिख लो √2/100 माइनस x का होल स्क्वायर। ये 2 से ये 2 रेल दिए, बात समझ में आई? अब भैया आराम से गुणा कर लेंगे, तो 1/x बराबर आ जाएगा √2/100 माइनस x। भैया देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 माइनस x बराबर √2x, है ना? x यानी 100 बराबर हो जाएगा आपका बच्चा, 100 बराबर होगा √2x प्लस x को उधर ले जाएंगे प्लस x, तो 100 बराबर हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो आएगा √2 + 1, ठीक है ना? अब यहां से अगर बच्चे x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 100/√2 + 1। बात समझ रहे हो भाई? किसी कोई समस्या है यहां तक? कोई दुख दर्द है? नहीं। तो भाई अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 100/√2 + 1। भैया 100/√2 की वैल्यू है 1.414 भी लिख सकते हो, 41 लिख लिया हमने, वो प्लस में 1, तो आएगा 100/2.41।
भाई देखो 100/2.41, इसको आपको डिवाइड करना है, इतना सेंटीमीटर आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके बताओ आपके 100 को 2.41 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा। जल्दी से करो भैया, सब लोग करो। तो 41.4 सेंटीमीटर आएगा जी। कितना आएगा? 41.4 सेंटीमीटर, लगभग भाई इतना आंसर आ रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखो सवाल में इस प्रकार से कैलकुलेशन आपको करनी है, और कैलकुलेशन धीरे धीरे सीखना है यहीं से आपको, है ना। ऐसा नहीं कि उसको कोई लॉजिक अलग से बताया जाएगा, जैसे जैसे यहां हम बता रहे हैं फॉलो करते रहो, बात समझ में आ जाएगी। बच्चे सवाल नंबर 3 है, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः प्लस में 1 माइक्रोकूलाम तथा माइनस में 0.25 माइक्रोकूलाम हैं, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर हैं रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। देखो बच्चे सवाल क्या है, कह रहा है कि एक आवेश हमारा है 1 माइक्रोकूलाम का, ये है 1 माइक्रोकूलाम प्लस में, और ये दूसरा आवेश है बच्चे कितना, माइनस में 0.25, माइनस में 0.25 माइक्रोकूलाम का आवेश है ये। इनके बीच की दूरी दिया है 0.40 मीटर, समझ रहे हो भाई। अब कह रहा है इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए जिससे इस पे लगने वाला नेट बल शून्य हो जाए। अब बच्चों बिंदु आवेश रखें कहाँ, मेन बात ये है। अब देखो अगर मान लो केस 1, मान ले कि हम इनके बीच में रख दिए, पहले हम लोग पहले भी बीच वाला सवाल पढ़ के आए हैं। सबसे पहले सबके मन में एक बीच में सर ये रख देंगे, तो ये बताओ यहां अगर ये क्यों रख दें हम, यहां दोनों आवेशों को मिलाने रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए। तीसरा आवेश मान लो क्यों है, तीसरा आवेश क्यों है रखा जाए कि उस पर नेट बल ना लगे। मतलब मान लो अगर हम क्यों आवेश यहां रख दिए, तो ये बताओ बच्चे देखो ये प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, इधर बल लगेगा। ये प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण, तो ये वाला उधर बल लगेगा ये भी। तो ये दोनों बल एक ही तरफ लग रहे हैं, है ना, ये दोनों बल एक ही तरफ लग रहे हैं। तो क्या बताओ इन दोनों का, ये पहला आवेश मान लो दूसरा आवेश, तो ये F1 बल हो गया और ये F2 बल हो गया। ये बताओ क्या यहां पर नेट बल शून्य हो सकता है कभी? भैया दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो नेट बल यहां बीच में शून्य कैसे आएगा? इसका मतलब बीच में तो नहीं होगा, यानी जो हम पहले सोच रहे थे वो बात तो फेल हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अभी तक इसके पहले वाले 2 सवाल में दोनों पॉजिटिव थे, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में रख रहे थे। अब की बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो बीच में ही रखा जाएगा, सही बात है। अगर एक अपोजिट साइन का, एक प्लस एक माइनस हो गया, तब बीच में नहीं, कहीं बाहर रखना पड़ेगा। अब ये तो फेल हो गया, चलो सर जी ठीक है, मान ली आपकी बात, ये तो मामला समझ में आ गया। इतना समझे सब लोग जी? पहली बात यहां नहीं रखना है, चलो बाहर। अब बाहर भाई 2 कंडीशन है, एक माइनस वाले की तरफ या प्लस वाले की तरफ। तो आओ समझते हैं भाई, रखकर वैल्यू, मान लो पहले हमने यहां सोचा, विचार बनाया, Q को यहां रख देंगे। तो भाई देखो पहले वाले आवेश के कारण प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, तो बल इससे दूर की तरफ होगा ना, तो ये जो है प्रतिकर्षण बल, तो F1 ये हो जाएगा। और माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, और माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है। और ये बल जो होगा तो आप कहोगे इसमें आकर्षण होगा, तो ये इधर बल होगा, दोनों विपरीत दिशा में है, नेट बल यहां शून्य हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन भैया ये बड़ा आवेश और छोटा आवेश है। आप छोटे वाले से दूर गए हो आवेश, तो ये बल कम लगाएगा यहाँ, और ये ज्यादा बल लगाएगा। अगर मान लो एक भारी भरकम सा पहलवान है, एक पतला दुबला आदमी है, तुम भारी वाले के पास एक सेब रख दिए, तो क्या उसकी हिम्मत है पतले वाले को उठा ले?
समझ लो बात को, नहीं उठा पाएगा ना, मतलब उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा वो। इसका मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट तो ठीक कह रहा है, लेकिन इसका बल ज्यादा होगा, F1 का, F2 कम होगा, तो नेट बल शून्य नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे जो है कुछ कम तो होगा, एक ज्यादा एक कम है, लेकिन दोनों शून्य नहीं होगा। बात समझ पाए? मतलब यहाँ भी रखना पॉसिबल नहीं है। अब मान लो ये हल्के वाले के पास रखें, तो मान लो यहाँ रख दिए भैया, ये क्यों आवेश, तो ये मान लो दूरी यहां से यहां तक x है, और ये दूरी यहां से यहां तक 0.40 मीटर और प्लस x इतना, क्योंकि ये 0.40 ये और प्लस x ये वाले जोड़ देंगे। बात समझ में आई? अब देखो इस क्यों आवेश पे इसके कारण बल जो होगा प्लस माइनस में आकर्षण, तो ये बल इधर हो जाएगा, इसको F2 बोल देंगे, क्योंकि ये दूसरा आवेश है, ये आकर्षण बल लगाएगा, और ये प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश, तो इन दोनों प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इधर होगा F1। कितने लोग को ये बात समझ में आई कि यहाँ बल जीरो हो सकता है? क्यों? क्योंकि भैया भारी वाला जो आदमी वो दूर है, अब की बार सेब को हमने छोटे वाले आदमी की तरफ रखा, तो उठा सकता है, उसकी हिम्मत थोड़ा बहुत पड़ जाएगी। मतलब ये ज्यादा बल लगाएगा यहां से, लेकिन वो दूर है, इसलिए वहां इफेक्ट कम पड़ेगा, इसका प्रभाव वहां कम पड़ेगा, और ये नजदीक है, छोटा है, इसलिए लगभग बल थोड़ा कम लगाएगा, लेकिन दोनों बल आपस में बराबर यहां हो सकते हैं, यहां दोनों बल बराबर हो सकते हैं, और नेट बल यहां शून्य हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं बात हमारी? तो ऐसे सवाल जब भी आए तब छोटे वाले चार्ज की तरफ आप आवेश को रखोगे। इस बात को जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट को, आपका काम है कि आप हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसको नोट कर लें, नहीं 1 महीने बाद ये बात आप भूल जाएंगे, 100% हमारी गारंटी है। बात समझ पाए आप? कि ऐसा सवाल जब भी आएगा, एक आवेश पॉजिटिव है, एक आवेश नेगेटिव है, आवेश को कहाँ रखेंगे भाई? छोटे वाले आवेश की तरफ। ठीक है, इस बात को अपनी लैंग्वेज में आप लिख लो कॉपी में। अब इसके बाद कि हम सवाल यहां चल रहे हैं सॉल्व करने, तो भैया यहां हमने कहा कि चूंकि नेट फोर्स शून्य है, यानी कि F1 बराबर F2 है उस बिंदु पर, तो F1 की वैल्यू कितना होगी जीत? कहोगे K इंटू आवेश 1 माइक्रोकुलाम। देखो बच्चे 1 माइक्रोकुलाम को लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। 0. इसको लिखेंगे 0.25 इंटू 10⁻⁻6। देखो प्लस माइनस हम फोर्स वाले फॉर्मूले में नहीं डालेंगे, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि प्लस माइनस साइन बताएगा डायरेक्शन फोर्स की, वो तो हम समझ गए वैसे ही। तो अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम डायरेक्ट बिना साइन के रखेंगे। अब ये K की F1 की वैल्यू K इंटू Q1 क्या है 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 क्या है भाई? Q2 ये है Q, तो Q अपॉन इनके बीच की दूरी 0.40 प्लस x का स्क्वायर। देखो एक आवेश ये 1 माइक्रोकुलम वाला, एक ये वाला Q, इनके बीच का फोर्स देख रहे हैं, और बराबर होगा किसके बीच का फोर्स? 0.25 और Q के बीच का, तो लिखेंगे K इंटू 0.25 10⁻⁻6। देखो चेंज करो चाहे ना करो वैसे भी कट जाएगा ये, लेकिन हम रख दे रहे हैं इंटू Q2 Q है अपॉन दोनों के बीच की दूरी क्या है x, तो x का स्क्वायर। भाई समझ में आया यहाँ तक मामला? अब देखो ये K से ये K गया, 10⁻⁻6 गया, Q से Q गया, अब बचा क्या 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 0.25 अपॉन x स्क्वायर। इसको भाई हम लिख सकते हैं 1/0.40 प्लस x का पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0.25 को 0.5 अपॉन x। समझ रहे हो जिसको? एक बार समझ लो भाई, 0.25 को हम 0.5 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 का वर्ग करेंगे 0.25 हो जाएगा, नीचे x, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब देखो आ गया 1/0.40 प्लस x बराबर
0.5 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई कर लो यहाँ तिर्यक गुणा, तो x गुणा 1 में, तो x 1 जा x बराबर 0.5 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो 0.5 का मल्टीप्लाई इसमें 0.40 प्लस x में, तो x बराबर भाई आएगा 0.5 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 चौके 20, तो 5 चौके 20 होगा, तो 0.020 होगा। समझो 5 चौके 20.3 अंक पे लगाएंगे ना, तो 0.020 हो जाएगा। पॉइंट से मल्टीप्लाई 0.3 अंक पे आएगा, 2 अंक इसका 1 अंक इसका जोड़ेंगे, 3 अंक पे ला दिए, और प्लस में 0.5 x, जिसको समस्या मल्टीप्लाई करने में किसी क्या भैया 0.5 को 0.4 से मल्टीप्लाई 5 चौके 20.3 अंक पे आएगा ना, 2 अंक इसका 1 अंक इसका 3 अंक पे, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 0.5 x बराबर 0.020। भैया 1x ये है और ये 0.5 x है, 1 में से आधा घटाएंगे आधा x आएगा, नहीं 0.5 x आएगा। समझ रहे हो? क्लियर मामला? बराबर क्या आएगा 0.020, है ना। अब भाई देखो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x आएगा 0.020 बटे 0.5। क्लियर है? अब भैया देखो अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो 2 जीरो बढ़ा दो तो पॉइंट हट जाएगा, तो x बराबर आएगा 20 बटे 500। मामला क्लियर है? 20 बटे 500, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 4 बटे 100। अब देखो 4 बटे 100 हमने क्यों किया, उसका भी लॉजिक है, क्योंकि भाग नहीं करना पड़ेगा हमें। अब देखो 4 बटे 100 मतलब 0.04 मीटर, 0.04, क्योंकि 4 को जब 100 से भाग करेंगे 0.2 अंक खिसकाना केवल है बस। लॉजिक सारा है, कैलकुलेशन यही है तुम्हारी कैलकुलेशन सीखना। जैसे जैसे हम कर रहे हैं फॉलो करो इसको, सीखो कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो 0.04 मीटर हमारा आंसर भाई आ गया। तो कहाँ से आया है? माइनस वाले आवेश से ना, माइनस 0.25 माइक्रो कूलम से 0.40 मतलब 0.04 मीटर की दूरी पर इधर आवेश को रखा जाएगा। समझ में आ गया जी? किसी कोई कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो बताओ जी, बता दिया जाए। नोट करो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये क्वेश्चन में आपको आवेश का मान नहीं दिया गया है, तो इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखेंगे। हमने कहा 2 बिंदु धन आवेश जिनके मान क्रमशः Q तथा NQ हैं, वायु में एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश Q0 रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। बिल्कुल सिमिलर बच्चे सवाल है, इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखेंगे जो हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखो एक आवेश बच्चे देखो AB प्लस Q आवेश है, AB प्लस Q आवेश धन आवेश दोनों है, इनके बीच की दूरी d है। और बच्चे हमने कहा ये Q है और ये NQ है, और इनके बीच में कहीं एक आवेश, देखो हमने कहा था बच्चे अगर प्लस प्लस होगा तो बीच में रखेंगे, या माइनस माइनस होगा तब भी बीच में रखेंगे, तो हमने बीच में कहीं कहाँ रख दिया Q0 बच्चे। अब मान लिया हमने ये दूरी यहां से यहां तक x है, तो ये दूरी बच्चे क्या होगी? बहुत सही, शाबाश, d माइनस x। इतना सब लोग समझदार हो कि अब सवाल को सॉल्व करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ गई है। बस यही आग जगाए रहो अपने अंदर, बस बेटा अगर यही आग जगाए रहे अपने अंदर तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर सवाल तुमसे होगा। समझ रहे हो कि नहीं आलोक? बस अब देखो भैया, देखो ध्यान देना, ये दोनों प्लस आवेश हैं, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो इसको आवेश अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, थोड़ी देर के लिए ध्यान समझना भाई। तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, बल F1 इधर लाएगा, इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण, ये वाला उसको दूर भगाएगा, और इन दोनों में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण, ये वाला इसको दूर भगाएगा इधर, ये कहेगा तो उधर चल, ये कहेगा तो इधर चल, ये कहेगा तो उधर चल, ये कहेगा तो उधर चल, मतलब बेचारा इधर फंस जाए कहीं आके ना।
तो ये F2 है। अब देखो चूंकि F1 और F2 यहाँ बराबर है ना, चूंकि F1 और F2 बराबर है तभी तो नेट बल शून्य है। F1 की वैल्यू क्या है तो कहो K, Q1 की वैल्यू Q इंटू Q2 की वैल्यू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर भाई? बोलो बराबर K Q, अच्छा N Q है ना भाई, N Q ओ वाली वैल्यू, और ये Q नॉट अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भैया देखो K से K उड़ा दिए, Q से Q उड़ा दिए, Q नॉट से Q नॉट उड़ा दिए, सब कट गया ना। आ गया 1/x स्क्वायर बराबर n अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भैया इसको लिख सकते हैं 1/x पूरे का होल स्क्वायर बराबर इसको रूट n अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमको लगता है ये कॉन्सेप्ट रूट वाला आप समझ गए हो पहले से ही, बता दो यहाँ भी। अब क्रॉस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 1/x बराबर रूट n बाई D माइनस एक्स। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, D माइनस एक्स बराबर x रूट n। भैया D बराबर आएगा x रूट n प्लस x, ये वाला x उधर गया तो प्लस x हो गया। D बराबर x रूट n प्लस x। अच्छा कॉमन ले लो इसमें दोनों में, x आप कॉमन ले लो तो आएगा आपका रूट n प्लस 1। तो यहां से अगर x निकालेंगे भाई तो आएगा क्या, D अपॉन रूट n प्लस 1। देख लो भाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया x निकालने का। बात समझ रहे हो, x निकालने का। अब जो है पिछला दो सवाल जो आपको बताए थे हम प्लस प्लस वाले उस पे ये वाले n की वैल्यू आप चिपका देना, कितना गुना है उसका, एक आवेश उसका दूसरा आवेश, जैसे हम 5 और 10 वाला बताए थे उसमें 2 गुना था, तो n की वैल्यू 2 डाल देना यहाँ पे, सेम आंसर आएगा। यहाँ से d का मान उनके बीच की दूरी वाला डाल देना, एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो अगर दो आवेश धनात्मक आवेश हैं, एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच एक तीसरा आवेश Q नॉट कहाँ रखा जाए कि नेट बल शून्य हो जाए, तो फॉर्मूला होगा x बराबर D अपॉन रूट n प्लस 1। समझ में आ गया? उस पिछले सवाल को इससे जरूर कर लेना एक बार घर पे, सेम आंसर आएगा। कितना गुना है दूसरा वाला आवेश, जैसे एक 5 है माइक्रोकूलम तो एक 10 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पे Q का मान तो 5 है, तो n Q का मान क्या है, तो कहोगे n Q का मान जो है यहाँ पे 2 गुना है ना, तो n का मान फिर 2 हो गया, n का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो n का मान 2 और d मैंने उनके बीच की दूरी 1 मीटर या जो दी है उसके हिसाब से रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। करके दिखाएं भाई, रुको 1 मिनट पेशेंस रखो बस। एक सवाल हमने कहा था 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम का था, तो एक था 5 माइक्रोकूलम पहला सवाल था, एक था 10 माइक्रोकूलम और उनके बीच की दूरी 1 मीटर थी, 1 मीटर दूरी थी। तो भाई देखो n का मान, देखो इसका 2 गुना है ये, तो n का मान 2 हो गया, और d का मान जो 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर था। अब यहाँ वैल्यू रखो, तो x बराबर क्या आएगा, ऊपर 100 नीचे रूट 2 प्लस 1, 100 बटे रूट 2 की वैल्यू 1.41 प्लस 1, 100 अपॉन 2.41। बोलो आया कि नहीं आया? इसको हम डिवाइड करके बताया 41.4 सेंटीमीटर। ये तो भाई आया था वहां पे, देख लो एग्जैक्ट आंसर चुटकी में आ गया देखते ही सवाल। समझ पाए कि नहीं बात को? कॉन्सेप्ट तगड़ा है कि नहीं? बिल्कुल अगर ये फॉर्मूला आपको यहां तक याद तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो भाई? इसको नोट कर लो, एक नेगेटिव वाला बता रहे हैं, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ये कह रहा है 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः प्लस Q व माइनस NQ कूलाम है, वायु में एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश Q नॉट रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। बिल्कुल सिमिलर सवाल बच्चे, खतरनाक, ध्यान देना। एक बच्चे ये प्लस Q आवेश है, एक ये जो है माइनस NQ आवेश है।
अब देखो इनके बीच की दूरी d है, तो अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक प्लस एक माइनस आ जाए तो बाहर जो है नेट बल शून्य होता है और छोटे वाले आवेश की तरफ होता है। बताया नहीं बताए थे? बताए थे। तो ये बताओ क्यू और एन क्यू में छोटा कौन है बच्चे? क्यू छोटा है। इसका मतलब बच्चे अब की बार यहां कहीं क्यू नॉट को रखा जाएगा, है ना? समझ पाए जी? तो बच्चे ये x हो जाएगा और ये पूरा यहां से यहां तक d प्लस x। बोलो कोई दिक्कत? ये दूरी x से यहां तक मान लेते हैं, तो वहां से यहां तक क्या होगी? ये x और ये प्लस d, तो ये d प्लस x दूरी हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, छोटे वाले आवेश की तरफ रखते हैं क्यू नॉट को, याद रखो ना ये बात, लिख लियो कॉपी में ना? हाँ लिखे रहो, बिल्कुल जरूरी है ये सब बातें। अब देखो यहाँ पर भाई देखो ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो इसको अगर 1 मान लें, इसको अगर 2 मान लें, तो भैया ये होगा, F1 की डायरेक्शन होगी इधर, बोलो ठीक है ना? और एक प्लस और वो माइनस, तो इधर होगा आकर्षण, तो F2 की डायरेक्शन होगी ये नेट बल यहीं कहीं शून्य होगा, है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने कह दिया कि चूंकि यहाँ पे F1 बराबर क्या होगा भाई? F2, क्यों? संतुलन में है इसलिए। तो F1 की वैल्यू क्या है? K क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर बराबर F2 की वैल्यू K और क्यू नॉट इंटू वो वाला आवेश क्या है? एन क्यू। नहीं, माइनस को नहीं रखेंगे यहाँ, वो माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है भाई। देखो एक नोट ये भी लिख लो आप तुरंत यहीं पे, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उसमें न्यूमेरिकल में प्लस माइनस साइन नहीं लेते हैं। लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी के न्यूमेरिकल में प्लस माइनस का साइन नहीं लेते हो, केवल डायरेक्शन बताता है बस। अब देखो अपॉन में ये दूरी पूरी कितनी है? d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर ना? तो Q से Q गया, Q नॉट से Q नॉट गया, Q से Q गया, K से K गया। अब बचा इधर 1 अपॉन एक्स को लिख लो 1/x का पूरा होल स्क्वायर बराबर, अगर भाई n अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो लिखो रूट n अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझे भाई? स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए, 1/x बराबर रूट n अपॉन d प्लस एक्स। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो d प्लस एक्स बराबर x रूट n, इसको उधर ले जाओ तो d बराबर क्या आएगा? x रूट n माइनस x। तो यहाँ से भाई d बराबर आएगा, x कॉमन ले लो तो रूट n माइनस 1, तो ये हो जाएगा x बराबर d अपॉन रूट n माइनस 1। ठीक है ना? बोलो क्लियर है जी? देखो वहां प्लस आया था और यहाँ माइनस आ गया। बहुत सही भाई, हो गया खत्म ये सवाल। बात समझ में आई? तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, अगर एक प्लस आवेश हो एक माइनस हो तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्लियर? नोट कर लो भाई। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर, एक एक क्वेश्चन को जो है जिसको हमने शॉर्टकट से बताया इसको आप डिटेल करने का प्रयास करिए, मतलब डिटेल जो कराया उसको शॉर्टकट से भी करने का प्रयास करिए बच्चे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है? न्यूमेरिकल हमारे इतने कॉन्सेप्ट के खत्म हो गए हैं, अब अगले कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान से करेंगे। हाँ तो बच्चे ये जो आलोक है ना, आलोक ध्यान सुनो, आलोक तुम्हारे लिए है, जैसे मान लो शीला तुमसे बहुत बात ना कर रही हो, तुमको हिंट ना दे रही हो, तो उसके लिए क्या बोलोगे? ध्यान सुनो आलोक भाई, ध्यान सुनना। अगर मान लो शीला जो है तुमसे बात ना कर रही हो, थोड़ा नखरे दिखा रही हो, तो क्या बोलोगे? बोलो। उसके लिए एक लाइन है, क्या है? एक लाइन है, ध्यान सुनोगे भाई। क्या? बोर्ड के पीछे लाइन है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, क्या बोलना है तुम्हें उसके लिए, क्या बोलना है? बात सुनो। तो उसके लिए ध्यान से बोलना बच्चे, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत तो लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में सनम केवल तू ही तो नहीं।
बात समझ रहे हो भाई? तो आज की क्लास बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय। जय हिंद बच्चों।